नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं आदर्श यादव। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो मैं अर्थमेटिक से लेकर आया हूं। अर्थमेटिक की शुरुआत हमें कहां से करनी है और कहां तक जाना है ना। मतलब लो से लेकर हाई तक, नीचे से ऊपर तक, कुल मिलाकर हमें संपूर्ण तैयारी करनी है। और संपूर्ण तैयारी करने से पहले जो अर्थमेटिक का बेसिक है, वो बेस है, ठीक है, जिसमें हमें अर्थमेटिक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमें आनी चाहिए, आज का टॉपिक मैं उससे रिलेटेड आया हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड लेकर आया हूँ। वो आपको उसका केवल मैं आज कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अगले दिन से यानी उसके कुछ लगभग 2 क्लासेस रहेंगी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, 2 या 3 भी हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट संपूर्ण होने के बाद हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, और जितने भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे या जितने भी टॉपिक्स बताएंगे उन पर डिपेंड जो ट्रिक्स होंगे या उन पर जो डिपेंड क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, हमें अर्थमेटिक में एक टॉपिक होता है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हिंदी में जो अनुवाद होता है वो होता है संख्या पद्धति। ठीक है भैया, क्या होता है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति, ये जो बला है, इसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ लिखा होगा, मान लो लिखा हो n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यानी जो नंबर्स दिए होंगे वो बिलोंग्स करते हैं किसको? z को। या इसी में हमने लिख दिया कि जो नंबर्स दिए हैं वो बिलोंग्स टू r। ठीक है भैया, अब अगर ये वर्ड उसने दे दिए तो अगर हमने नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति नहीं पढ़ी है और अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं मालूम है तो हम क्या कर पाएंगे? इनको नहीं बता पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इन सभी चीज़ों को जानना है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जो जेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं? रेशनल बोलते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। मतलब जो नंबर्स होंगे वो बिलोंग्स कर रहे हैं किसको? रेशनल नंबर को। नंबर्स जो हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर को। ठीक है, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगा, कहाँ से स्टार्ट करना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में बात आती है नंबर्स की। किसकी? नंबर्स की। नंबर, संख्या। ठीक है, तो संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो नंबर्स से रिलेटेड है। नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली बात संख्या से, संख्या 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? देखिए, रियल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसको बोलेंगे अवास्तविक संख्याएं, या इसी को हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कह सकते हैं भैया? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो जो नंबर्स थे वो कितने प्रकार के हुए? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये 2 प्रकार के इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। ठीक है, ये अवास्तविक, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनका भी हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात हम करेंगे वास्तविक संख्याओं की। जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, देखते हैं संख्या रेखा पर, 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, -1, -2, -3 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो थी हमारी, ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हम 0 को भी बोल सकते हैं, 1, 2, 2 पॉइंट में भी हो तब भी। ठीक है, मतलब इसमें चाहे डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो,
ठीक है। जो कोई भी जो वास्तविक संख्या होती हैं तो कोई भी संख्या हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है और नॉन डेसिमल भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन जो अवास्तविक संख्याएं होती हैं वो केवल और केवल रूट के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? रूट के अंदर होती हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ जानना है कि रूट के अंदर कैसी होती हैं ये? रूट के अंदर ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक। जितनी भी आपको संख्याएं मिलेंगी और रूट के अंदर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आपको मिल जाएं वो कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे जैसे √3 हो गया, √-4 हो गया, √-7 हो गया, √-11, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को डिनोट किससे करते हैं भैया? तो डिनोट करते हैं आई से। ये आई नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। दैट्स कॉल्ड आयोटा, ठीक है। आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, रूट में -1 होती है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3 को, -√3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू रूट के अंदर -1, यानी इसको हम कह सकते हैं √3 आयोटा। इसको क्या कर सकते हैं? तो √4 इंटू √-1, इसको भी कह सकते हैं क्या? अब √4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 आयोटा, √7 इसी प्रकार -1, √7 आयोटा, √11 इंटू √-1, √11 आयोटा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? काल्पनिक संख्याएं हो गई, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, जो नंबर्स होते हैं वो 2 प्रकार के, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्याओं में नॉन डेसिमल, डेसिमल सारी संख्याएं आती हैं, लेकिन अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं में रूट के अंदर ऋणात्मक जो मान होते हैं वो आते हैं अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। और अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं इनको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट के अंदर -1 होती है, ठीक है, रूट के अंदर -1 होती है। अच्छा, ये तो थी बात हमें नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें नंबर्स में जान लीजिए, ठीक है, कि अगर नंबर्स में क्या कर दिया जाए, नंबर्स में इनको दोनों को, किसको किसको? रियल नंबर और अवास्तविक संख्या को। किसको? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं और अवास्तविक संख्याओं या काल्पनिक संख्याओं को अगर दोनों को मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दोनों को मिला दिया जाए तो जो संख्याएं बनती हैं वो कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाती है भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहते कैसे हैं ये भी जानना है, मतलब कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसी संख्या होती हैं? तो वो इस तरीके की होती हैं, a+ आयोटा b, a+ आयोटा b। ये हमारी जो होती हैं ये होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसी को हम किससे डिनोट करते हैं? a+ आयोटा b से, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। तो जो a होता है वो हमारा होता है रियल नंबर, जो b होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है, इसको आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? आयोटा, ठीक है। ये इतनी चीज़ें थी। क्या किया जाए? अगर वास्तविक संख्याओं और अवास्तविक संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो वो जो बनाता है वो क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, जिसका रूप क्या होता है लिखने का? a+ IB या a+ आयोटा b, ठीक है। a जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, i को आयोटा बोलते हैं और b को अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमको इतना, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, अर्थमेटिक के अंतर्गत हमको ये सब नहीं पढ़ना है। तो फिर पढ़ना क्या है ये भी जानना आवश्यक है, ठीक है। अगर ये तो हमने जानकारी एक छोटी सी ले ली, ये हमारा जो आता है एडवांस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में ये नहीं पढ़ना है तो पढ़ना क्या है? हमें केवल रियल नंबर्स पढ़ने हैं। क्या करना है? रियल नंबर्स पढ़ने, ठीक है। तो अब देखिए आगे रियल नंबर्स। अब हमें क्या वो नहीं पढ़ना है, उस तरफ वाला पार्ट कौन सा था? इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट नहीं पढ़ना, ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है क्या? रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर जो होता है
वो भी दो, उसके भी दो पार्ट्स हैं, दो प्रकार का होता है। ठीक, फर्स्ट में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सेकंड है इर्रेशनल नंबर, हिंदी वर्जन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, ये भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या सबसे पहले बेसिक जो हम लोग जानकारी जानते हैं, वो बेसिक जानकारी ये है, हमने जो पढ़ा हुआ है वो हम लोगों ने मतलब छोटी क्लासों में जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी होती हैं। ठीक, नंबर एक बात ये हमने पढ़ा है कि P/Q के रूप में क्या होती हैं, लिखी होती हैं। सेकंड, जो P/Q होते हैं इज इक्वल टू इंटीजर, है ना, क्या होता है, पूर्णांक होता है, या इसी को बोल सकते हैं इक्वल टू ना करके बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब, अब देखिए वो जो हमने बताया था ना बिलोंग्स टू जेड, उसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे, आई से भी। जेड का मतलब भी इंटीजर होता है और आई का मतलब भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो जो P और Q है वो पूर्णांक को क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q डज नॉट इक्वल टू, यही तो पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी होती हैं और पूर्णांक संख्याएं होती हैं और Q का मान जीरो नहीं होता है। यही हमने जानकारी अपने अभी तक के पढ़ाई में, अभी तक के सिलेबस में इतना ही हमने सीखा है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं, ये तो थी बात परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसकी भी अगर बेसिक जानकारी भी हम लें तो उसमें होता है कि ये P/Q के रूप में ना लिखी हो, P/Q के रूप में ना लिखी हो, बस अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी किसकी, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, मतलब जो हमने छोटी क्लासों में अपने पढ़ा है। अच्छा, ये होते कैसे हैं, अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें, रेशनल नंबर्स की, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है ना। तो पूर्णांक में सारी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक में सारी संख्याएं आती हैं। उसने यहाँ पर क्या बोला, P/Q के रूप में ना लिखा हो। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कैसे लिखी हूँ, इनके अलावा 2/3 है, ठीक है, या 3 है, या 2.5 है, डेसिमल या नॉन डेसिमल, इनको सारे को छोड़कर इनके बाद जो बचता है √3 हो गया, √5 हो गया, रूट के अंदर संख्याएं जो भी हो गई, साई हो गया, सिग्मा हो गया, ये जो हमारे हैं ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब तो देखिए रियल नंबर था, रियल नंबर के दो पार्ट्स हुए, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, इसके बाद बात आती है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या का हमने बेसिक फार्मूला बताया, क्या बताया कि P/Q के रूप में लिखी होती हैं और ये पूर्णांक होती हैं और Q का मान जो होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं क्या बताएं, ये रूट में लिखी होती हैं। ठीक, लेकिन इनको हम ये भी कह सकते हैं कि P/Q के रूप में ना लिखी हो। ठीक है ना, यही तो। अब देखिए, अब जो रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या बस यहीं तक हो गया। अब आती है बात पहले रेशनल नंबर की। ठीक है, अभी बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो रेशनल नंबर में ये भी दो प्रकार का होता है। जो रेशनल नंबर होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है जो, उसको बोलते हैं हम इंटीगर। ठीक है, नंबर सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीगर, और दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल। इसी को हम इंटीगर को बोल देते हैं ये आई या जेड, इसी को बोल देते हैं डेसिमल। क्या बोल देते हैं, डेसिमल। ठीक है भैया, मतलब जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, वो कितनी प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं, एक इंटीगर और एक फ्रैक्शनल। ठीक
ठीक है। इसी को हम हिंदी वर्जन में बोलते हैं, ये पूर्णांक संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या, ये अपूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये अपूर्णांक संख्या, ठीक है। बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके आप नोट्स वगैरह बनाते जाइए, रिपीट कर कर वीडियो टेलीकास्ट कर लीजिए, मतलब मैं तो बना दे रहा हूँ, आपको रिपीट, आपके पास ये अधिकार रहेगा कि आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं, फिर दोबारा, या फिर दोबारा से फिर इसको जितने बार चाहेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार, उतने बार आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी बार देखेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी जानकारियाँ हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमने पढ़ चुके हैं, है ना, ये हमने सारा कुछ क्या किया है, पढ़ लिया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ में जो जब ये टॉपिक्स ख़त्म हो, जब ये कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे डाउट्स थे जो क्लियर हो गए आज, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट नज़र आता है इसमें, तो आप हमें कमेंट पे शेयर कर सकते हैं, या उस पर हमारा ग्रुप वगैरह दिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, लिंक दी होगी टेलीग्राम ग्रुप की, आप उस पर जाकर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर हमको ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरेंस दूंगा उसका, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 प्रकार के, इंटीगर, फ्रैक्शनल, पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या। अब देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं और अपूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक और अपूर्णांक में अंतर क्या होता है, यानी जो इंटीगर है और जो फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी पूर्णांक संख्या होंगी वो किस अंदाज में लिखी होंगी, ठीक है। संख्या रेखा पर लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमने ले लिया मान लो 2.5 या ले लिया 0.5, तो ये बता दूं कि ये पूर्णांक संख्याएं नहीं है, ये इसमें इंटीजर्स में नहीं आएगा, इंटीगर में नहीं आएगा, ठीक है। ये कहाँ पहुँच गया, ये हमारा पहुँच गया फ्रैक्शनल में, डेसिमल में, अपूर्णांक संख्याओं में, जैसे मान लो 2/3, ठीक है, 2/5, कुछ इस तरीके का, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.666 अप टू डैश डैश आगे तक, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.4 है ना, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारी अपूर्णांक संख्याएं थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शनल बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ और जान लीजिए, थोड़ा सा आगे भी ज़रूरत आने वाली है, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ वो है, अगर कोई नंबर 0.3333 इस तरीके का लिखा है, कोई नंबर लिखा है 0.6, कोई लिखा है 0.123 ठीक है। तो ये जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। इसको क्या बोलते हैं, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, ठीक है। जो रिपीट कर रहा है वो रिपीटिशन, जो नहीं रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, नो रिपीटिशन, ठीक है। तो ये थी हमारी बात। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या क्या देख लिया। इसमें रियल नंबर देखा, रियल नंबर के 2 पार्ट्स कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल। फिर इसके बाद रेशनल के 2 पार्ट्स हुए, इंटीगर और फ्रैक्शनल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो अब बात करेंगे फ्रैक्शनल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शनल की, ठीक है। फ्रैक्शनल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल के भी 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, जैसे मान लो हमने लिख दिया 1/3, क्या लिखा, 1/3, ठीक है।
अब इसको अगर हमने सॉल्व किया, करते हैं सॉल्व, 0.33333 डैश डैश इनफाइनाइट, है ना, रिपीटिंग हो रही है और होती रहेगी। आगे आते हैं, एक हमने ले लिया 2/5, इसको सॉल्व किया 0.4, इसमें रिपीटिंग नहीं हुई, है ना। अब देखिए जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल जो है, इसी को डेसिमल भी बोलते हैं। जो डेसिमल है वो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। अब इनको बोलते क्या है ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो रिपीट कर रहा है ना, इसको हमने बोल दिया रिपीटिंग डेसिमल, इसको हमने बोल दिया नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल हो गया और ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अशांत दशमलव, इसी को बोल देते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। डेसिमल 2 प्रकार के हो गए। नंबर 1 में आ गया रिपीटिंग डेसिमल, जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव। नंबर 2 में आ गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, शांत दशमलव, ठीक। इनको किसी किसी की बुक्स में एक नाम और दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, इसको बोल दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोल दिया गया भैया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसको बोल दिया गया है क्या, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोल दिया इसको, रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या बोल दिया गया है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे डेसिमल अपना लगा लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट, ये क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जैसे हमने इनको हमने सॉल्व किया तो देखिए 0.4 पर आकर ये खत्म हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, हम इसको कितना भी सॉल्व करें, सुबह से लेकर शाम तक इसको सॉल्व करते रहें, 1 दिन सॉल्व करें, 10 दिन सॉल्व करें, चाहे 1 महीने, चाहे 1 साल सॉल्व करें, कॉपी भर जाएगी, किताबें पूरी कॉपियाँ भर जाएंगी लिखते लिखते, लेकिन आप थक जाएंगे लिखते लिखते, लेकिन ये ख़त्म होने वालों में से नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 0.3333 करते रहो आता रहेगा, करते रहो आता रहेगा, है ना। चूँकि एक बार क्या हो चुका है, नॉन टर्मिनेटिंग में शामिल हो चुका है, अब वो कभी भी खत्म होने वालों में से नहीं, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, डेड डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट लिख दिया। टर्मिनेटिंग में सॉरी नॉन जो टर्मिनेटिंग था ये तो ये था। अब टर्मिनेटिंग की बात आती है, क्या आती है कि अगर उसको सॉल्व करेंगे तो एक निश्चित अवस्था पर जाकर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद की संख्या समाप्त हो जाएगी कहीं पर जाकर। तो ये थी फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन में 2 चीज़ें थी, कौन कौन सी, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब अच्छा देखिए इसमें इनको किस तरीके से आपको ये मिलेंगे जो रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग आपको ये लिखे मिल सकते हैं, एक तो यही तरीका है, मान लो 2 2 2 2 1 नंबर, ठीक है। या फिर लिखा हो सकता है 0.232323, या फिर 0.125, अब 25 25 25, कुछ इस तरीके का, अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर 0.1234 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक। ये थे आपके रिपीटिंग
और नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, इसी तरीके होंगे 0.2 या 0.23, बस समाप्त यहाँ से, या 0.234, ठीक है। ये आपके कौन से थे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब अच्छा, अब एक बात आती है कि जो रिपीटिंग वाले होंगे तो क्या हमें इतना लंबा लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इनके लिखने का अंदाज़ देखते हैं किस तरीके का होता है, ठीक है। क्या करते हैं, इनके लिखने का अंदाज़ देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको लिखेंगे। अगर ये रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, लिखने का अंदाज। लिखा है अगर 0.4444 डैश डैश इनफाइनाइट, इसको हम लिख देते हैं 0.4, ऊपर में लाइन खींचते हैं, इस लाइन को बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार, 0.4 बार, ठीक है। इसी में अगर बात आ जाए कि 0.1232323 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.123, ठीक है। क्या हो गया, 2-3, ठीक। इसी प्रकार 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, 0.1234, ठीक है। बहुत ही विस्तार पूर्वक सारा कुछ बताया जा रहा है। आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए और उनको एक जगह सुव्यवस्थित बिल्कुल रख लीजिए, कभी भी आवश्यकता पड़े हम एक बार खोल के देख सकते हैं, ठीक है ज़रूर बहुत ही छोटी चीज़, लेकिन बहुत ही डाउट क्लियर करने वाली चीज़ें जो आज मैं बता रहा हूँ आपसे। इनके जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को आप लोग छोटा मानते हैं कि लगभग 1 या 2 दिन में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में समाप्त हो जाने वाला टॉपिक है, जबकि इसके अंतर्गत काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अच्छा अब हमें ये भी नहीं समझना है कि इससे पेपर में एग्ज़ाम में या नहीं आएगा, क्योंकि बात ये होती है अगर 25 नंबर का एग्ज़ाम है या 50 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, और अगर अर्थमेटिक मान लो उसमें 50 नंबर की आ रही है, तो 50 नंबर की अगर अर्थमेटिक आ रही है और तो अगर एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर से आएगा तो 50 चैप्टर हो गए, पढ़ना सारा कुछ पड़ेगा। अगर इसमें कभी ये बता दे कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो वो चैप्टर क्या किया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है ना। अर्थमेटिक में अगर कोई एक चैप्टर ये बता दिया जाए कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो वो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमें कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में क्या करना होता है, समय सबसे बड़ी महत्व देता है कि समय, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आपको उसको करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे हथकंडे बताऊँगा, अभी तो केवल हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, है ना। जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये था, एक और इनका तरीका होता है लिखने का, इनका जो एक तरीका होता है लिखने का थोड़ा सा एक और होता है, डिफरेंट होता है। वो किस तरीके का होता है वो भी बता दे रहा हूँ। अब इसी को जैसे ये लिखा हुआ है 0.4444 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.4 और इसके ऊपर डॉट, 0.4 और इसके ऊपर ये डॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको भी हम, है ना, रिपीटिंग है, हमने इसको सॉल्व कर दिया, इस तरीके से कर दिया, बार नहीं लगाना है हमको, हमने ये कर दिया। कोई दिक्कत है ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं क्लियर ही कर रहा हूँ वैसे भी। और अब जैसे ये आया 1 2 3, 0.123 रिपीट क्या हो रहा है, 2 और 3 ऑलरेडी रिपीट हो रहा है ना, 1 तो हो नहीं रहा है, 2 और 3 हो रहा है, तो 2 में भी डॉट 3 में भी डॉट, ठीक है। इसी में अगर आगे लिखा हुआ है 0.1234, 0.1234, अब इसमें क्या करेंगे, रिपीट क्या हो रहा है, टोटल पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जो पॉइंट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, वो पहले में और आखिरी में, क्या करेंगे,
पहले में और आखिरी में, दो में केवल डॉट लगेगा। अब हमें बीच में डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर एक है तो उस पर डॉट लगेगा, अगर दो हैं तो उस पर डॉट लगेंगे, दोनों में अलग अलग। और अगर तीन हैं या तीन से अधिक हैं तो पहले और आखिरी में। जैसे कि अगर लिखा है 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5, 5 के ऊपर डॉट और 1 के ऊपर डॉट, या हम इसको लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्या क्या बताया हमने? सबसे पहले नंबर्स बताए, नंबर्स के दो प्रकार बताए, रियल और, पहले तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो एक नंबर बनता है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इस तरीके का हमने प्रतीक दिया, आपको सिंबल दिया, उसको हमने क्या बताया? इसको बोलते हैं आयोटा। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? रूट के अंदर -1। ठीक है, आयोटा बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? a + आयोटा b। लेकिन इतनी सारी चीज़ें अब हमको नहीं पढ़नी। पढ़ना क्या है? केवल रियल नंबर के अंतर्गत आने वाली चीज़ें में पढ़नी। रियल नंबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो हो गया रेशनल नंबर, और दूसरा आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर था वो दो प्रकार का था। कौन कौन सा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या था? जिसे p/q के रूप में लिखा था, बेसिक डेफिनेशन थी, है ना। बाकी मैंने सारी चीज़ें तो आपको क्लियर कर दी। तो इसके रेशनल और इरेशनल, ठीक है, रेशनल के भी फिर दो पार्ट्स हो गए। कौन कौन से हो गए? तो रेशनल में कौन कौन से हो गए? इंटीजर और डेसिमल। अब डेसिमल के भी दो पार्ट्स हो गए, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जो अभी तक आपके पास डाउट्स थे, मतलब जो आपको लग रहा था कि नहीं ये सारी चीज़ें हमने अभी तक नहीं पढ़ी या हमको नहीं आती हैं, तो वो अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चूँकि वीडियो भी हमको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है ना। अगर लाइव होता उसकी बात अलग होती, लाइव में आप पढ़ सकते थे, लेकिन चूँकि अब वीडियो लेंथी बनाना नहीं हमें, तो हमने इतना बना दिया आज के लिए। अगला जो टॉपिक होगा आपका फिर इसी पर रिलेटेड होगा, इसी के आगे अगले वीडियो पर। ठीक है, तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, ताकि जो भी अभी हम सुधार करना चाहें वो अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, या आपको जो चीज़ अभी हम भूल रहे हो कि नहीं ये छूट गई है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या उस पर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमारे लिंक पे हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक में या इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आप हमसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब तुरंत मिलेगा, बहुत ही जल्द मिलेगा। ये हम आप बिल्कुल इस तरीके की प्रिपरेशन करके बैठते हैं कि आपको जैसे ही आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछें, हम आपको सारा का सारा कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपको हम भले ही तसल्ली दें, धैर्य दें कि आप इतनी देर वेट करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।